नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत अब एक बेहद अहम मोड़ पर आ चुकी है। 9 जुलाई की तारीख अमेरिकी टैरिफ की 90 दिनों की मोहलत की समाप्ति का दिन बिल्कुल करीब है। क्या भारत और अमेरिका इस मिनी ट्रेड डील पर सहमति बना पाएंगे? और अगर हाँ, तो आपके व्यापार और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा? आइए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने की बात कही थी। भारत पर 26% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा हुई थी, जिसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। यही मोहलत 9 जुलाई को खत्म हो रही है। भारत सरकार चाहती है कि ये 26% शुल्क पूरी तरह से हटा दिया जाए, जबकि अमेरिका कई क्षेत्रों में भारतीय बाजार तक व्यापक पहुंच चाहता है, खासकर कृषि और डेयरी उत्पादों में। तो आखिर पेंच फंसा कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि और डेयरी क्षेत्र। अमेरिका भारत में अपने डेयरी उत्पाद और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलें बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने इस पर रेड लाइन खींच दी है। हमारे देश को चिंता है कि इससे हमारे लाखों छोटे किसानों और डेयरी उत्पादकों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत ने अपने डेयरी सेक्टर को अब तक किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में छूट नहीं दी है, और इस पर उसका रुख काफी सख्त है। वही भारत चाहता है कि उसके श्रम प्रधान उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पाद, प्लास्टिक, रसायन, झींगा और बागवानी उत्पादों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच मिले और उन पर कम शुल्क लगे। साथ ही भारत स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिका के मौजूदा शुल्कों, जो क्रमशः 25% और 50% है, से भी राहत चाहता है। अगर डील हो जाती है तो क्या होगा? अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। एक, टैरिफ में राहत। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में 26% के अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल जाएगी। इससे भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2, निर्यात को बढ़ावा। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे भारतीय उद्योगों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। 3, रोजगार सृजन। निर्यात बढ़ने से इन क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4, निवेश में वृद्धि। व्यापारिक अनिश्चितता कम होने से विदेशी निवेश बढ़ सकता है और समग्र बाजार धारणा में सुधार होगा। मूडीज रेटिंग्स का भी कहना है कि इससे भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। 5, रणनीतिक साझेदारी। यह डील दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक पहुंचाना है। लेकिन अगर डील नहीं होती तो क्या होगा? अगर 9 जुलाई तक कोई समझौता नहीं हो पाता है तो कुछ चुनौतियां आ सकती है। पहला, शुल्क की वापसी। भारत पर 26% का अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क फिर से लागू हो सकता है। इससे भारतीय निर्यात अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग घट सकती है। 2, उद्योगों पर असर। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे निर्यात आधारित उद्योगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 3, निवेश पर प्रभाव। व्यापारिक अनिश्चितता बनी रहने से निवेशक सतर्क हो सकते हैं और विदेशी निवेश पर भी इसका असर पड़ सकता है। 4, संबंधों में तनाव। व्यापारिक गतिरोध का असर दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? वाशिंगटन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में बातचीत की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी समय सीमा के दबाव में कोई डील नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत तभी समझौता करेगा जब ये देश के राष्ट्रीय हित में हो और दोनों पक्षों के लिए विन विन स्थिति हो। फिलहाल डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को मौजूदा मिनी डील से बाहर रखने की बात चल रही है और उम्मीद है कि इन मुद्दों पर बाद में व्यापक समझौते में चर्चा होगी। अगले 2 दिनों में किसी घोषणा की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, अगले कुछ दिन भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी निर्णायक साबित होने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को किसी भी हाल में यह डील करनी चाहिए या उसे अपने हितों से समझौता नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल एनिमेटेड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें